हवेली की रहनी रात रात का सन्नाटा चुपचाप फैल चुका था। एक सुनसान गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली, जिसके दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी, आज फिर से जगमगा उठी थी। कहते हैं कि इस हवेली में एक आत्मा भटकती है, जिसे अब तक किसी ने चैन नहीं दिया। रात के अंधेरे में रोशनी की एक झिलमिलाहट के साथ एक युवक अर्जुन, गांव वालों की बात में हवेली के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति की थी। लेकिन अर्जुन ने उस रात साहस जाकर दरवाजा खोल दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडक का एहसास हुआ, मानो किसी अज्ञात दुनिया में पेश कर हो। हवेली की दीवारों पर चित्र थे, जिनमें से कुछ की आंखों में मानो जीवंतता झलक रही थी। एक बार अचानक एक हल्की सी हवा के झोंके के साथ दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने दिल थाम कर कमरे के कोने की ओर देखा, जहां एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने आई। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी उदास आंखों में अनगिनत कहानियां छुपी थीं। बिना कुछ बोले उस आत्मा ने धीरे से हाथ इशारा किया, और जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, उसे उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर दर्द और व्यथा झलकती दिखी। अचानक हवेली में एक गूंज उठी, एक पुरानी तान जैसे बीते समय की पीड़ा को बयां करती हो। अर्जुन ने समझा कि वह आत्मा अपने बीते जीवन की अदम्य पीड़ा को दर्शा रही है, और शायद उससे मदद की उम्मीद रखती है। हवेली के रहस्यों में उलझे हुए अर्जुन ने धीरे धीरे उस बूढ़ी आत्मा के पीछे छुपे दर्द की कहानी सुनी। एक कहानी प्रेम, धोखे और मृत्यु की। जैसे ही कहानी खुली, हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। आत्मा की आंखों से एक चमकदार आंसू गिरी, और उसके बाद वह धीरे धीरे मुरझा गई, मानो अब उसे शांति मिल गई हो। अर्जुन उस रात कुछ अजीब सा महसूस कर हवेली से बाहर निकल गया। उसे समझ आ चुका था कि कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ सुन लेना भी एक अनुभव बन जाता है। और हवेली की आत्मा अब हमेशा के लिए अपनी पीड़ा से मुक्ति पा चुकी थी। यह कहानी एक छोटी सी झलक है उस रहस्यमयी दुनिया की, जहां भूत प्रेत और भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं।